पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो धरना देने में लगे हैं। सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से इस धरने को समाप्त करने की कोशिश भी की जा रही है। देर रात को पुलिस प्रशासन भी यहां पहुंचा था, लेकिन बेरोजगारों के विरोध के चलते वो जो है पुलिस को वापस जाना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेरोजगारों का साफ तौर पर कहना है कि जब भर्तियां नहीं निकलती तो भर्तियों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और जब भर्तियां निकलती है तो पेपर लीक की घटनाओं से कहीं न कहीं बेरोजगारों को हताश महसूस होती है। अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। सदन से लेकर रोड तक जो है सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब जो कि राज्यसभा सांसद यहाँ किरोड़ीलाल मीणा धरने पे बैठे हैं, उनके समर्थन में बीजेपी के नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा बना ली है कि वो सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ धरने पे बैठे हैं। आंदोलन बुलंद होते जा रहा है। सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। न जू नहीं, सरकार के कान पे हाथी रेंगेंगे। आप चिंता मत करो, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये आरएलपी के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर हैं, बार एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर हैं, मुसलमान समाज के भाई भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए थे, और दूसरे दलों के लोग भी आ रहे हैं। हमारे विधायक माननीय लाहौटी जी यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री रामकिशोर जी यहाँ पर हैं। सबका समर्थन बराबर मिलता जा रहा है। वो इसलिए मिलता जा रहा है कि 67 लाख वो जो जवान है जिनका पेपर लीक के कारण जिनकी शिकार हुई है, जिनको ठगा गया है, जिनको लूटा गया है, और हर एक जो 16 परीक्षा अब तक हुई, हर परीक्षा लीक हुई, और परीक्षा लीक का परिणाम है कि 10 परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा और डीपी जारौली जैसों को बर्खास्त करना पड़ा। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरा कोई अधिकारी शामिल नहीं है, न कोई नेता शामिल है, तो आपने 4 प्रिंसिपल्स को क्यों बर्खास्त किया, डीपी जारौली को क्यों बर्खास्त किया, आपने 117 लोगों को जेल में क्यों डाल रखा है। स्पष्ट प्रमाण देने के बाद भी एसओजी और स्थानीय पुलिस राजनीतिक दबाव में है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान दे तो यहाँ की एजेंसी से निष्पक्ष जांच होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए। आंदोलन को कुचलने का प्रयास भी किया जा रहा है। कल देर रात को पुलिस दल भी यहाँ पहुंचा था आपको हिरासत में लेने को लेकर, लेकिन बेरोजगारों के आक्रोश के चलते मुंह की खानी पड़ी और पीछे होना पड़ा। हाँ, उनको दुम छुपा के भागना पड़ा। वो आए थे मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, सैकड़ों पुलिस थी, बड़े अफसर भी थे, लेकिन यहाँ बेरोजगारों ने ऐसा जवाब दिया कि उनको भागना पड़ा। लोकतंत्र है, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, हमने कोई रास्ता रोक रहे, किसी को विघ्न नहीं डालने। जहां पर हमको रोका, हजारों की तादाद में हम आए थे, विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन 3 लेयर यहाँ वो लगा दिया बैरिकेड्स, तो हम यहीं रुक गए और जहां रुके वहीं धरने पर बैठ गए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है, उसको हमें झुकाना है, और जनहित में 67 लाख बच्चों के हित में हमें इनको न्याय दिलाना है। इनके साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगार अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है। विधायक अशोक लाहौटी भी हैं। सर, सदन में भी मांग की जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि कोई सबूत है तो सदन के पटल पर रखें, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहस किस बात की करेंगे। राजस्थान के 67 लाख नौजवानों के पेपर आउट हुए हैं, एक के बाद एक 16 पेपर आउट हुए हैं। वो आरपीएससी जो 5 पेपर छपवाती है, आरपीएससी चेयरमैन को पता होता है कौन सा पेपर खुलेगा। वो आरपीएससी जिसकी ऑडिट नहीं होती, वो आरपीएससी जहां पेपर कहां छपेगा ये पता नहीं है, वहां पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। तो सरकार के उच्च स्तर के लोग इसमें मिले हुए हैं, इसलिए सरकार इससे भागना चाहती है, इसकी जांच नहीं करवाना चाहती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सीबीआई जांच की मांग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। हसन पांडे, TV9 जयपुर।